Hello friends, good morning and welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या भी कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से आपको पेडागोजी सेशन सीटेट के लिए खास तौर पे और व्याकरण भी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोगों के लिए। और इन वीडियोस के अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहां पे स्टडी क्विज ही सर्च कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का पॉलिटी और क्लास 6 का साइंस सोशल साइंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सीटेट पेपर 1 के लिए 3 to 5 मैथ और ईवीएस भी अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और इसका चैप्टर 2 जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये आज का हमारा लेसन 3 होगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बच्चों की बुक है इसलिए बच्चों की तरह समझाया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन से ही एग्जाम में आएगा, तो मैं उसे स्किप कर दूंगी। ओके, कुछ वर्क आपको करना है, कुछ वर्क मैं तो कर ही रही हूँ, और जहां मैं बोलूँ आप उसे स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिएगा। जहां मैं आपको टास्क की तरह छोड़ूंगी उसको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है राज शासन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये स्टोरी जैसे दी गई है, आपको इच्छा करे तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या फिर आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा तो वहां से आप लोग देख के और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। पिछले वर्ष यानी क्लास 6 की ये बुक की बात कर रहा है। आप क्लास 6 की पॉलिटी जाके मैं चाहूंगी कि जरूर देखिए उसको, और उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे है, हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आप देख रहे हैं कि जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे कुछ बातें समझाई गई हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस आ सकता है कि चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ लाइनें दी गई रहती हैं या फिर कुछ पैराग्राफ दी गई रहती हैं, उस पैराग्राफ को देने का उद्देश्य क्या है। तो ये पैराग्राफ देने का 2 ही उद्देश्य बनता है। इसका उद्देश्य ये है कि टीचर जब चैप्टर को पढ़ाने जाता है तो उसे पहले ही रिकॉल मिल जाता है कि हम पढ़ाने वाले क्या हैं, और कुछ बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि हम लोग आज चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है। तो यही है, और आगे बढ़ती हूँ मैं। इस साइड में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाइएगा, मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ, इच्छा करे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। अब मैं आ रही हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ पे, विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी से हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, नोट डाउन करना है, खास तौर पे जो सीटेट वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह
हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्रों को देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते जाइएगा। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये फिगर दिखा देना चाहती हूँ। ये मैप है, इसको आप देख के स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की है और यहाँ पे तो आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, बट मैं इसे बड़ा कर दे रही हूँ। बड़ा करके आप ऐसे भी नेट पे सर्च करके अपना निकाल सकते हो, बट अगर आपको नहीं इच्छा करे तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ से। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। चुनाव के बाद राज्य की राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, चुनाव के बाद राज्य की राज्यपाल जो होते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्त करने का जिम्मा उन्हें होता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेवारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप साइड में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से मैं करा दे रही हूँ। अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसा आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर कर दे रही हूं मैं, और नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी देख लेते हैं, कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी के न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कीजिएगा। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बढ़ लेती हूँ आगे। विधानसभा में एक बहस। ठीक है, आफरीन सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल के डेस्कों में
अनेक कतारें लगी थी या विधानसभा उस दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे है मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च करना चाहिए तथा इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। अब लेते हैं विधायक एक। ठीक है, अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से पहले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कदम उठाए। अब इसमें जो विधायक सेकंड है वो अपनी बात कह रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करने जा रही है। और इस तरह से यहाँ पे जो है जितने विधायक अपने अपने प्रश्न यहाँ पे किए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फिगर द्वारा समझाया गया है कि जो जो विधायक यहाँ पे अपनी बात कहे उनको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। आगे मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उक्त भागों में से आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाती हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं, जैसा आपने पाठ के प्रारंभ में देखा। इसी में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आगे मैं बढ़ लेती हूँ। आगे है यहाँ पे शासन की कार्य प्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम करने के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक के माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इससे विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या काफी केवल सफाई नहीं की है वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी कमी की भी है। उन्होंने कहा
कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों की बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इस कानून का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष में पढ़ोगे, यानी क्लास 8 में। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे है लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो फिगर, मैं एक और ऊपर छोड़ दी थी, इसको भी कवर कर लीजिएगा। सरकार ने कचरे पर सुधारने, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आती हूँ मैं अब आगे, यहाँ पे वॉलपेपर की परियोजना। ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट लेके आपको ये करना ही करना है, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे मैं आप लोग को ले चलती हूँ, सबको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लेके पढ़ते जाइएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट को कराऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। इसमें से आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभ्यास आ गया है, इसको तो आपको जरूर ही करना है। मैं हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, शब्द संकलन जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी में पढ़ने में, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। और ये चैप्टर था जो हो गया है यहीं पे समाप्त। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर एक नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।